हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईमेल एंड कम्युनिकेशन। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस में या फिर बोलें तो कंप्यूटर बेसिक में ये हमें ज़रूर बताना चाहिए, जो पढ़ाता है उनके लिए और जो पढ़ता है उनके लिए ज़रूर जानना चाहिए कि ईमेल क्या होता है और कैसे जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है वो चलती है। अब चाहे वो कंपनीज हो, कॉलेजेस हों और भी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो इनमें और ईमेल ज़रूरी ही होता है। तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो बेसिकली एक ईमेल है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड। सो बेसिकली नॉर्मली करते क्या है, जब भी कम्युनिकेशन होती है प्रोफेशनली, ऐसे तो है नहीं कि मैं मेरा व्हाट्सएप है या जो भी है, इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज कर दिया और कंपनी के साथ बात चल रही है, नहीं। इन पे क्या होता है कि ये प्लेटफॉर्म ना रिलायबल नहीं होते हैं। पता नहीं कब किसने किसका अकाउंट डिलीट हो गया, हैक हो गया या फिर किसी ने और ने फेक मैसेज कर दिया, तो ये डर रहता है इन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। तो इसके लिए हम लोग ईमेल यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही एक प्रोफेशनल वे है कम्युनिकेशन का, और जो करना चाहिए हमें, क्योंकि इस पर यदि ईमेल अपनी साइड से आपने डिलीट कर दिया तो वो दूसरे साइड से डिलीट नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना। तो कभी भी ईमेल का ऐसा यूज़ मत करना। चैट वगैरह के लिए हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। और बाकी ईमेल यूज़ होता है जैसे कॉलेज में, कॉलेज वालों मान लो एडमिशन हुआ, तो यदि आपका अच्छा कॉलेज है तो आपको कॉलेज की तरफ से ईमेल आईडी मिलती है। मैं बता देता हूँ वो किस प्रकार की होगी। सो कॉलेज की तरफ से एक ईमेल आईडी रहती है वैसे, तो वो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल ईमेल। बाकी जो हमारी गूगल ईमेल है वो भी प्रोफेशनल में ही आती है, यूज़र नेम से आ जाता है कि हाँ ठीक है प्रोफेशनल है। बाकी वर्क भी उस पर प्रोफेशनल ही करना है। अब जैसे कम्युनिकेशन के लिए कॉलेज वगैरह में यूज़ करते हैं, तो हमारी एक तो स्टूडेंट आईडी होती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है। क्या? स्टूडेंट आईडी। सो इसका एक ऑब्वियसली एनरोलमेंट होगा, एनरोलमेंट नंबर होगा। बाकी एक आईडी कार्ड रहता है आइडेंटिफिकेशन के लिए फॉर स्टूडेंट्स, तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है, मेरे पास है आरजीपीवी का। तो ये किस काम आता है? ये आता है यदि कहीं से स्टूडेंट बेसिस सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। एप्पल स्टोर पर भी डिस्काउंट मिल जाता है। और बाकी जो कैनवा एंड एडोबी के प्रोडक्ट्स हैं, इन पर बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है। किसकी? इस कार्ड की मदद से। तो बी केयरफुल कि यदि मिलता है आपको तो इनका यूज़ कर लेना। मेरे पास था तो मैंने तो ऑटो कैड का सब्सक्रिप्शन लिया था। बाकी मेरे को काम इससे कुछ नहीं था, बस लिया था 1 साल के लिए। तो मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। तो मैं एडोबी के और प्रोडक्ट जैसे प्रीमियर प्रो के अलावा फोटोशॉप, तो इनमें डिस्काउंट मिल जाता है। और बाकी ऑटो कैड है, ये एडोबी का नहीं बट ये बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, सिविल वालों के लिए पता होगा। तो ये ना क्या है, कॉलेज में स्टूडेंट आईडी कार्ड, पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गया। सो प्रोफेशनल ईमेल पे था। तो ईमेल कैसा होता है, राइट? सो बेसिकली जब लेट्स से मेरे कॉलेज का नाम है XYZ, सो स्टूडेंट का नाम, लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ किसी कॉलेज में, सो मेरा ये नाम है। बाकी मान लो ये कॉलेज है, सो college.in.com जो भी चलता हो, मान लो .in है तो @ तो ऐसे ईमेल रहती है। मैं दिखा देता हूँ। लेट्स से मेरा कॉलेज है इन्फिनिटी कॉलेज, सो मैं ऐसे सर्च कर रहा हूँ तो ये मेरा कॉलेज आ जाएगा। तो अब मेरी ईमेल आईडी क्या होगी? अब यूनिवर्सिटी की तरफ से तो नहीं मिलेगी, बाकी कॉलेज की तरफ से यदि सपोर्टेड है कॉलेज या तो मांगते हो तो मिल जाती है, और कॉलेज वाले देते हैं ऑटोमेटिक, तो कोई इशू नहीं है। सो मान लो ये मेरा कॉलेज था, मैं अपनी ईमेल आईडी बता देता हूँ। वैसे है नहीं और ना ही हम लोगों ने कभी मांगा कि ईमेल आईडी चाहिए है, बट आप मांग सकते हो यदि ज़रूरत है तो। सो कॉलेज वाले मना वैसे नहीं करते हैं और ये हमारा अधिकार भी है एक तरह से बोला तो। सो ये है मान लो डोमेन वेबसाइट का। अब मुझे मान लो अपनी ईमेल आईडी चाहिए है, तो कॉलेज वाले के पास ऑप्शन है यूज़र नेम बना के दे, और यदि वो पहले से ऑक्यूपाइड है तो कुछ नहीं, ऐसे और बैच का नाम या फिर एनरोलमेंट लिख देते हैं, तो वो एक यूनिक हो जाता है। तो ऐसे ये मेरी प्रोफेशनल कॉलेज की क्या होगी, ईमेल आईडी हो जाएगी। अब इसमें ईमेल आईडी में भी 2 पार्ट रहते हैं, अब जरूरी नहीं है कैपिटल में हो। एक ये होता है @ जो सेपरेट करता है यहाँ पे डोमेन को और आगे इसको यूज़र नेम को। सो ये क्या है, यूज़र नेम, और बाकी ये क्या है, डोमेन। क्या है? डोमेन। और ध्यान रखना यदि कॉलेज की
edu.org या फिर edu वाली वेबसाइट है कॉलेज की, मान लो यही है, तो infinitycollege.in या edu.in हो तो ये और भी अच्छा है। ज़्यादातर कॉलेजेस क्या होता है कि कॉलेजेस में या प्लेटफॉर्म्स पर तो ये वेरीफाई करते हैं कि आपकी ईमेल edu होनी चाहिए, तो ये भी बहुत अच्छा है। यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमारे पास ये भी काम में आ जाती है। तो ये क्या है, कॉलेज की ईमेल आईडी ऐसे हो सकती है। बाकी हमारे लिए तो फ्री तो है ही, कौन सी, गूगल की, तो मान लो मेरी है @ ये नहीं है बट मैं लिख रहा हूँ ऐसे एग्जाम्पल के लिए email.com। तो ये एक ईमेल है, ऐसे हम लोग इस मेल पर मैसेज, रिज्यूम या कम्युनिकेशन किसी से करना है तो इस पर कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो इन सभी कामों के लिए ईमेल का यूज़ किया जाता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, अकाउंट वेरिफिकेशन, ऑफिस वर्क, जॉब एप्लीकेशन, कॉलेज कम्युनिकेशन, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। सो रिकॉर्ड के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेट्स से मैंने किसी को कोटेशन सेंड किया, या फिर स्कोप ऑफ वर्क एंड क्रेडेंशियल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो वो सब कुछ किस में होता है, ईमेल में होता है। इसलिए ताकि ये बाद में डिलीट ना हो, जब तक हम खुद डिलीट नहीं करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। तो जो ईमेल होता है, और मैं मैसेज का बता देता हूँ, लेट्स से व्हाट्सएप है, मैंने ये एक नंबर है, इस नंबर से इस नंबर को मैसेज सेंड कर दिया, तो वो सेंड करने के बाद भी एडिट कर सकता है यूज़र। ये वाला ऑप्शन आता है ना कि डिलीट फॉर एवरीवन, तो मैं डिलीट कर सकता हूँ ये मैसेज एडिट कर सकता हूँ। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें रहते हैं, तो वो इस यूज़र एंड से भी मैसेज डिलीट हो जाएगा। बट ईमेल में क्या रहता है, यदि ये एक मेल इस साइड से चला गया तो ये एडिट नहीं होगा। ये यूज़र है, ये यूज़र 2 के लिए गया, तो ये ईमेल है वो कभी ना एडिट हो पाएगा ईमेल, और ना ही डिलीट हो पाएगा। यदि डिलीट कर दिया आपने, इस साइड से डिलीट कर दिया, मतलब इनबॉक्स रहता है उसमें, इनबॉक्स मतलब एक फोल्डर, तो इस फोल्डर में से यदि ईमेल आपने डिलीट कर दिया तो ये आपके यहाँ से डिलीट होगा, ना कि इनके यहाँ से जिसको सेंड किया है वो, और तो मैं एडिट तो कर ही नहीं सकते। तो मेक श्योर कि जो भी सेंड करते हो, एक तो वो डिलीट ना करो, और ऐसी चीज़ मत करो कि कुछ एडिट करना पड़े। तो ये सब ऐसे प्रोफेशनल रखना है। तो ईमेल का बेसिकली यही यूज़ है, और ये फॉर्मल एंड परमानेंट रहता है चैट मैसेजेस ईमेल में। अब ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने ये बता दिया है। सो ईमेल में बाकी 3 पार्ट होते हैं, ये भी मैंने बता दिया है, एक यूज़र नेम, दूसरा @, तीसरा डोमेन। सो ये ईमेल एड्रेस क्या है, एक डिजिटल आइडेंटिटी है वैसे। आप प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करने के लिए क्या करना है, ये रूल्स फॉलो करना है। आपका जो रियल नाम है वो यूज़ करना है। अब जैसे हम जीमेल यूज़ करते हैं, तो जीमेल में हो सकता है हमारा नाम का ईमेल ना मिले। क्यों ना मिले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूज़र हैं जिनका नाम सेम है, मेरा नाम सेम है, आपका नाम सेम है, तो ऐसे में आप दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो थोड़ा डिफरेंट रख लेना, बट कर सकते हैं हम ऐसा क्रिएट। सो रियल नेम ही यूज़ करना है, सिंपल रखना है, क्लीन रखना है, और बाकी नंबर्स और निकनेम्स अवॉइड करने हैं वहाँ पर। अब जैसे ये जो ईमेल्स हैं, तो ये प्रोफेशनल ईमेल्स की कैटेगरी में आते हैं। amankumar@gmail.com, नेहा वर्मा, नेहा शर्मा, जो भी करना office@gmail.com, तो ये प्रोफेशनल है। अब बाकी ये फैंसी नेम मत लिखना। प्रोफेशनल नेम्स की मैं और भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे किसी का नाम है भूपेन, तो इसको कैसे कर सकते हैं प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करना। सो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, भूपेन, और जो भी कुछ लिखना वो, इसके बाद 1 2 3 ऐसे करके @gmail कर सकते हो, और दूसरा भूपेन, और या फिर डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, सो BHU, और इसके बाद अपना नंबर @gmail.com, ऐसे कर सकते हो। सो ये एक प्रोफेशनल ईमेल मानी जाती है। और इसके अलावा ऐसे कूल बॉय, विंटर एंड डेजर्ट ऐसा कुछ मत करना, ना ही किसी एनिमल्स के नाम लिखना। दैट्स नॉट अ बिग दैट्स नॉट अ गुड और प्रोफेशनल ईमेल। अब प्रोफेशनल ईमेल में सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। अब जैसे ईमेल सर्विस मुझे चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, जीमेल।
दूसरा आउटलुक, तीसरा याहू मेल, तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी यदि आपके खुद का डोमेन है तो आपके पास भी ईमेल होगा। अब जैसे मैं बता रहा हूँ अपना, जैसे मेरा डोमेन है एक edev hindi.com। सो ये मेरा होस्टिंगर पे है। वैसे आई एम नॉट प्रमोटिंग होस्टिंगर, बस बता रहा हूँ। सो मेरा डोमेन कहाँ पे है, मैंने होस्टिंगर से लिया था, या होस्टिंग मैंने यहाँ से होस्टिंगर से ली थी। तो मेरे पास एक ईमेल जो मेरा ये डोमेन है इसका है, लेट्स से हीरा @edev hindi। तो यदि खुद का डोमेन है तो ये और भी प्रोफेशनल हो जाएगा। देखो ये तो मान लो ये हल्की बात हो जाती है, सबके पास होता है। यदि आपके पास खुद का डोमेन है और खुद का ईमेल है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। ये बहुत ही अच्छा है यदि आपके पास खुद का है तो ये होते हैं प्रोफेशनल ईमेल खुद के डोमेन के। तो एक तो आप यहाँ से ले सकते हो, और बाकी यदि आपका खुद का है तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर एजुकेशनल के लिए जीमेल ही यूज़ करते हैं वैसे। आप एक प्रोफेशनल ईमेल का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। शुरुआत में ये एड्रेस लिखा रहता है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, और ज़रूरी नहीं कि तुम हर बार यहाँ पे लिखो। तो ऐसा नहीं, ये टॉप का तुम हटा भी सकते हो, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो डियर मिस्टर, या फिर हाय, या किसी टीम के लिए, या फिर किसी मैनेजर के लिए, या फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए, तो ऐसा लिख सकते हो। अब इसके बाद पैराग्राफ शुरू करना है, जो आपका मैसेज है वो लिखना है। जैसे लेटर राइटिंग देखा होगा, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ये एड्रेस वगैरह इसमें नहीं लिखा जाता ईमेल में। और इसके बाद लास्ट में सिंसियरली, और या फिर रिगार्ड्स, या फिर थैंक यू, जो लिखना हो वो। बाकी लास्ट में लिखते हैं ना अपना नाम और अपने नाम की सिग्नेचर, जो सब कोई अटैच करके रखता है। मैं दिखा देता हूँ कैसे रखता हूँ। सो सिग्नेचर वैसे ज़्यादातर अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। मेरा भी डिफरेंट है, बट आई कैन नॉट शो यू दैट ईमेल सिग्नेचर फॉर यू। तो सीक्रेट रहते हैं, तो किसी के साथ शेयर मत करना ईमेल। अब जैसे मुझे अपना एक ईमेल सिग्नेचर क्रिएट करना है। सो कुछ नहीं, मैंने एक अपना नाम लिख लिया, नीचे एक कॉन्टैक्ट लिख दिए, और कोई लिंक या फिर लिंक्डइन की आईडी है वो लगानी है वो, और इसके बाद वेबसाइट या ब्लॉग की लिंक लगानी है वो। ऐसे हम लिख सकते हैं, लगा सकते हैं सिग्नेचर में। दीज आर टोटली ऑप्शनल। तो सबसे पहले यहाँ पर रखना है वैसे, ये मेरा नाम, बाकी सिग्नेचर के नीचे तुम जो करते हो वो। लेट्स से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सो मैं एक लिख लेता हूँ अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर फुल स्टैक हो तो ऐसे लिख लेना फुल स्टैक डेवलपर, ऐसे लिख सकते हो। तो ये मैंने लिख लिया अपना नाम, अपनी पोजीशन। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है तो कर सकते हो, ऑप्शनल है। और ये लिंक वगैरह भी ऑप्शनल है, लिंक्डइन की तुम लगा सकते हो, वेरी प्रोफेशनल। तो ये लिंक्डइन की ईमेल लगा सकते हो। सो ये एक ईमेल सिग्नेचर हो जाएगा। अब ईमेल सिग्नेचर हम जाके जो ईमेल क्लाइंट होते हैं उनमें सेट कर सकते हैं। ईमेल क्लाइंट मीन्स कोई एप्लीकेशन। अब मेरे पास आउटलुक है, और जीमेल किस चीज़ की है, गूगल की है। और मेरे पास आउटलुक किसकी है, अब मेरे पास ऐप क्या है, ये ऐप की बात हो रही है, किसकी, चलो मैं फिर से बता, ऐप एंड, अब इसको जीमेल ईमेल बोलेंगे, ईमेल, ठीक। तो मैं लेट्स से आउटलुक यूज़ कर रहा हूँ। सो आउटलुक पे हर प्रकार की ईमेल हम यूज़ कर सकते हैं। आप इस पे चाहे मैं लेट्स से मेरी ईमेल है @gmail.com। तो मैं यदि ये ईमेल आईडी इस वाले आउटलुक पे लॉगिन करना चाहूँ, हो जाएगी। और दूसरी मान लो मेरी एक और ईमेल आईडी है @edevhindy.com, और ये ईमेल आईडी इस पे ओपन करना तो हो जाएगी। ये क्या है, ये एक ऐप है जो मोबाइल में भी हो सकता है और लैपटॉप में भी हो सकता है। किस में, लैपटॉप में, मोबाइल में, डेस्कटॉप में, सब में हो सकता है। ये सब एक ऐप है। तो मैं इसी का एग्जांपल दे रहा था। ये क्या है, एक ऐप है जो कहते हैं क्या, ईमेल क्लाइंट। अब जैसे ही मोबाइल में देखा जाए तो मोबाइल में आउटलुक भी रहता है, डाउनलोड करना पड़ता है, और डिफ़ॉल्ट में जीमेल होता है। तो जो ऐप हैं ये क्या है, ये ईमेल क्लाइंट है। और बाकी जो हमारी ईमेल है, अब मैंने आउटलुक का एग्जांपल लिया था, अब मैं जीमेल का लेता हूँ। मान लो मैंने गूगल का ईमेल यूज़ किया,
तो अब मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है खुद का। तो हीरा @ एक तो मैंने मान लो जीमेल लॉगिन कर लिया, मैं कर सकता हूँ। बाकी यदि जो मेरा कस्टम डोमेन है उसका ईमेल है तो या तो जहाँ से मैंने लिया है वहाँ लॉगिन कर सकता हूँ ईमेल, और गूगल पे भी ईमेल लॉगिन हो जाता है। सो @ edep.com @edep.com। सो ये मेरा एक जो मेरे डोमेन का ईमेल है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये भी यूज़ कर सकता हूँ। ये जीमेल पे भी कर सकता हूँ, मैं आउटलुक पे भी कर सकता हूँ। जीमेल और आउटलुक ये ईमेल क्लाइंट है, ये एप्लीकेशन है। क्या है? ईमेल क्लाइंट है। ईमेल क्लाइंट भी है ये, और ईमेल प्रोवाइडर भी है, बोथ। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा मैं क्या बता रहा था। सो आप ईमेल लिखते टाइम या ईमेल यूज़ करते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। अरे कैसे करो भी ना करो, लेकिन ईमेल पे होना चाहिए। दूसरा, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कन्फ्यूजिंग लिख रखा है या फिर कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, बस छोटे छोटे चैट्स में कम्युनिकेशन चलती जा रही है। नहीं, ऐसा मत करना। प्रोफेशनल लिखना और फुल रिस्पेक्ट के साथ लिखना, क्योंकि डिलीट नहीं किया जा सकता। सो ईमेल के वैसे इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट लाइन, ग्रीटिंग, मैसेज बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, और एक अटैचमेंट भी रहता है। सो ये दिखा देता हूँ। सो यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। सो ईमेल में सब्जेक्ट लाइन मतलब क्या सब्जेक्ट है जो तुम ईमेल लिख रहे हो या किसके रिगार्डिंग लिख रहे हो। अब जैसे मुझे किसके लिए लिखना है, किसी को सॉरी लीव के लिए लिखना है, तो उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा? एन ईमेल फॉर लीव। लीव के लिए तुम ईमेल लिख रहे हो, तो क्या आएगा? सब्जेक्ट एप्लीकेशन या ईमेल फॉर लीव। अब इसके बाद यहाँ पे सब किसको सेंड करना है वो, और बाकी सब्जेक्ट क्या रहेगा वो, और यहाँ पे जिसको भी सेंड कर रहे हो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हाय, और जिसका नाम जैसे राहुल, ऐसे। अब इसके बाद यहाँ आएगी मैसेज बॉडी, जो मैसेज देना है सामने वाले को वो, और सब्जेक्ट पता ही है क्या लिखना है। और यहाँ पर मैसेज के बाद ये क्या है? ये सिग्नेचर के बाद मैसेज बॉडी, क्लोजिंग। तो जैसे ही क्लोज करते हैं जो कुछ लिखना हो लास्ट में सिग्नेचर ऐड कर देना, और सिग्नेचर ऐड करने के बाद अटैचमेंट्स यदि कुछ डालनी है, अटैचमेंट मतलब कुछ मीडिया टाइप, फोटो, वीडियो, इमेज जो भी हो, वो यहाँ पर दिख रहा होगा एक ऑप्शन, अटैच फाइल्स, इसको बोलते हैं अटैचमेंट्स। तो मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट मुझसे पूछने लगेगा क्या अटैच करना है। तो मैंने लेट से एक फ़ाइल सेलेक्ट कर ली, तो ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। और बिफोर आफ्टर द मैसेज क्या लिखना है? प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट, जो भी लिखना हो बता देना, मतलब कि हाँ मैंने डॉक्यूमेंट अटैच किया है। वैसे जो भी ईमेल रिसीव करता है उसके पास ये PDF बन के आता है कि हाँ एक अटैचमेंट भी है। सो अब ग्रीटिंग करने के लिए मैंने बता ही दिया, डियर लिखना, मैडम, सर, जो भी हैं, हेलो टीम, हाय देयर, सब कुछ। सो ये सब कुछ फॉलो करना है। बाकी मैं ये शेयर कर दूंगा नोट्स। और एट द एंड क्या लिखना है? थैंक यू सिंसियरली। फिर इसके बाद आपका फुल नेम। स्टूडेंट हो तो आपका डिपार्टमेंट आएगा, यदि आप किसी कंपनी में हो तो आपका जॉब रोल आएगा। बाकी कॉन्टैक्ट ऑप्शनल रहता है, लिंक भी ऑप्शनल रहती है। अब कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करना है, विदाउट सब्जेक्ट के किसी को ईमेल नहीं सेंड करना है। ईमेल में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो करेक्ट कर लेनी है, चैट GPT का यूज़ कर लेना। थोड़ा सा ईमेल लिखो, उसको बता दो तुम किसी लिए लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, और फिर चैट GPT पे जाओ, उससे बोल दो कि इस टेक्स्ट को इम्प्रोवाइज कर दो, ये है, सब कुछ है, तो वो अच्छी प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिख देगा। ये भी बता देना किसके लिए लिख रहे हो, तुम्हारी क्या पोजीशन है, सामने वाले की क्या है, वो कौन है। तो इसके अकॉर्डिंग वो एक ईमेल लिख के दे देगा, बाकी तुम उसका यूज़ कर सकते हो। और यदि कहीं ना कहीं डेट्स एंड जॉब रोल है, कंपनी का नाम है, तो उसको बता देना कि ये कंपनी का नाम है, वरना वो एक प्लेस होल्डर दे देगा, तो वहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा कंपनी का नाम। और तुम यदि ऐसा नहीं करोगे तो वो डायरेक्ट एक टेम्पलेट देगा, तुम उसको कॉपी करोगे और वही टेम्पलेट सीधा ईमेल में जाएगा, और ईमेल में तुम भूल जाओगे कि कंपनी का नाम रिप्लेस करना था, या पोजीशन कोर्स या कुछ ना कुछ रिप्लेस करना था, तो उसको भूल जाओगे, तो फिर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है।
सो ये जो थिंग्स हैं अवॉइड करना है। अटैचमेंट्स बता दिया है। अब अटैचमेंट्स में जैसे किसी को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, इमेजेस सेंड करना है, बाकी असाइनमेंट, और जब भी एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक गुड मैसेज और साथ में रिज्यूम में अटैच कर देते हैं। तो मैंने बता ही दिया है अटैच कैसे करना है। और बाकी जब कोई रिज्यूम वगैरह क्या करो, यूज़ करो इसमें ईमेल में अटैच करने के लिए। सो जो रेज्यूम है उसका नाम अपना ही नाम रखना। लेट्स से मेरा रेज्यूम है तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ इधर से विदाउट क्या बोलता हूँ स्पेस ही रखना है, .pdf। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अब हमारा जो रेज्यूम है वो अपडेट होता रहता है। सो इधर से ऐसे करके कर लेना। V4 V3 V3 मेरा अभी 0.3 चल रहा है, बाकी एक दूसरा था वो 4.6 पर पहुंच चुका था। सो मैंने अभी एक पेज का बनाया था। ऐसे ऐसे मैं वर्जन बढ़ाता रहता हूँ जैसे ही मेरा रिज्यूम अपडेट होता है। सो ऐसे नेमिंग कन्वेंशन रखनी है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए खुद। अब इसके बाद गूगल ड्राइव क्या है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ और मैं फिर बता देता हूँ। ये एक ऑनलाइन क्या स्टोरेज प्रोवाइडर है या फिर ऑनलाइन स्पेस है कुछ ना कुछ रखने के लिए। अभी क्या करते हैं हम मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में इमेजेस स्टोर करके रखते हैं, बट बाय चांस यदि तुम्हारा अकाउंट डिलीट हो जाए, मोबाइल बस्ट हो जाए, बस्ट डेटा डिलीट हो जाए, यदि कोई डिलीट कर दे तो उस केस के लिए हम बैकअप रखते हैं डेटा का, और वो बैकअप कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं ऑनलाइन। आप ऑनलाइन में जैसे गूगल ड्राइव है और भी प्रोवाइडर हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, और हमारी यदि खुद की होस्टिंग है तो हम वहाँ पर भी डेटा रख सकते हैं, बट वो प्रोफेशनल या फिर सेफ वे नहीं है डेटा को रखने का। तो उससे अच्छा है गूगल ड्राइव का यूज़ करो। और इसमें हम इतने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और इन सभी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये रही गूगल ड्राइव, और यहाँ पर हम अपनी इमेजेस फोल्डर्स जो भी रखना वो रख सकते हैं, और यदि किसी को चीज़ शेयर करना है तो मेल पर डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं पर्टिकुलर अकाउंट या यूज़र के लिए। और बाकी ऐसा नहीं करना है तो पब्लिकली रखना है। लेट्स से मुझे एक रिज्यूम किसी को सेंड करना पड़ता है, या फिर मैं जब किसी को अप्लाई करता हूँ तो वो रिज्यूम पब्लिक होना चाहिए, डाउनलोडेबल होना चाहिए। तो गूगल ड्राइव में जाओ और वहाँ पे उसकी एक्सेस, या फिर किसी के साथ जब शेयर करते हो तो उसमें शेयर एनी वन विथ लिंक कर दो तो वो शेयर हो जाता है। फोल्डर भी कर सकते हो, फाइल भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो ईमेल के रिगार्डिंग या फिर ईमेल लिखने के रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो कमेंट में, और रिप्लाई करने का जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।